हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त आरपी उपाध्याय और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट्स सॉल्यूशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। टेट्स सॉल्यूशन, इसका नाम याद रख लीजिए, TETS, टेट्स सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं इस चैनल पर सी टेट 2022-23 जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, दिसंबर और जनवरी 2022-23 के जनवरी में और दिसंबर 22 के दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं मैथ टॉनिक एक बैच लेकर के आया हूं, जिसमें आपको मैथ के इंपॉर्टेंट वैसे सवाल जो कि निश्चित रूप से आएंगे ही, उनका मैं सॉल्यूशन इसमें करवाने वाला हूं। ये मैथ टॉनिक सिर्फ नाम का नहीं है, बहुत ही काम का है। यदि आप ये टोटल बैच आप इसमें कर लिए, जितने भी क्लास हो रहे हैं सभी क्लास को कर लिए, तो आपका निश्चित है कि आपको 15 में 15 और 20 में 20 आपको मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। 15 में 15 ये पेपर फर्स्ट का है और 20 में 20 ये आपका पेपर सेकेंड का है। पेपर फर्स्ट और सेकेंड में आप 15 में 15 और 20 में 20 आसानी से ला सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ इसमें सी टेट के ही क्वेश्चन नहीं होंगे। इसमें सिर्फ आप ये समझ रहे हैं कि सी टेट के क्वेश्चन है तो सी टेट के ही क्वेश्चन नहीं होंगे। इसमें जितने भी टेट के एग्जाम हैं, 5-6 टेट के, उन सभी के एग्जाम के इसमें से क्वेश्चन इसमें लाया गया है और उन्हीं सभी क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका यहाँ पर डील किया जाएगा। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी सी टेट एग्जाम हो रहे हैं ना, उनमें आपको अदर जितने भी स्टेट वाले एग्जाम्स हैं, एनबीएस वाले हैं, ईवीएस वाले हैं, उन सभी में इसमें आ रहा है क्वेश्चन, उसमें से उसमें और इसमें से इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इधर का क्वेश्चन उधर डाला जा रहा है और इधर का क्वेश्चन इधर आ रहा है। यदि हम इनका सबका कर लिए प्रिपरेशन, तो निश्चित है कि आपको इसमें कोई नहीं रोक सकता 20 में 20 लाने से और 15 में 15 लाने से। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 का मैथ का सिलेबस आपको क्या पढ़ना है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में जो मैथ का जो सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है आपका। ये है आपका पेपर 1। पेपर 1 आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये सब है आपका जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिकों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको डिटेल्स में बताता हूँ। ये नंबर से रिलेटेड आपको प्रश्न आएंगे, ऑपरेशन ऑफ नंबर से, जैसे प्लस वाला प्रश्न, माइनस वाला प्रश्न, गुणा वाला प्रश्न और भाग वाला प्रश्न, जोड़ घटा गुणा भाग वाले प्रश्न। और ये सभी क्वेश्चन आपको होंगे लगभग 2 से 3 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सिर्फ नंबर से आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा 15 में से, ठीक है। तो अब आपको दूसरा टॉपिक इसमें देख लीजिए जो हमने मेंशन किया है, एलसीएम एचसीएफ और मल्टीपल, ठीक है, और फैक्टर्स और परसेंटेज और टाइम रिलेटेड प्रश्न जो है वो भी आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में। और उसी तरह से हम यदि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की बात करें, मेंसुरेशन की बात करें, तो मेंसुरेशन इसमें 2D और 3D दोनों शामिल रहेगा, ठीक है। और उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित है कि पूछे जाते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक यदि हम बात करें, इसमें जो पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना है वो है मेजरमेंट, मापन संबंधित प्रश्न, ठीक है। उससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मापन संबंधित प्रश्न भी पेपर फर्स्ट में। शेप और पैटर्न पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद आपको डाटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें पूछा जाता है। और फ्रैक्शन से संबंधित भी आपको क्वेश्चन होता है, 1 से 2 क्वेश्चन जो कि फ्रैक्शन से संबंधित होता है वो भी आपको पूछा जाता है। और पैसे संबंधित प्रश्न वो भी आपको 1 मार्क्स का पूछाता है, 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पेपर फर्स्ट का टोटल आपको सिलेबस पता हो गया है कि आपको क्या पूछेगा और कितने मार्क्स तक पूछेगा, उसी के अनुसार से अपना पोटेंशियल इसमें यूज करना है। तो अब चलिए हम लोग पेपर 2 के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं कि पेपर 2 में आपको क्या पूछेगा। तो पेपर 2 को में क्या आपको पूछेगा, उसके लिए चलिए हम लोग पेपर 2 की ओर चलते हैं। पेपर 2 में अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ये है सिलेबस सीटेट 2022-23 पेपर 2 का, जो कि आपको 20 मार्क्स का पूछेगा। ये कितना मार्क्स का आपको पूछेगा, 20 मार्क्स का। ये टोटल पेपर होता है 30 मार्क्स का और इसमें 10 मार्क्स क्या होता है, पेडागोजी होता है। 10 मार्क्स का आपको यहाँ पर पेडागोजी पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 20 मार्क्स का आपको पूछा जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये 20 मार्क्स कहाँ कहाँ से आपको पूछे जाएंगे, तो आपको इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, उनसे सिर्फ आपको 10 मार्क्स पूछता है। और यहाँ पर सिर्फ ये आपको 3 टॉपिक है और 3 टॉपिक मिलाकर के मात्र ये 10 मार्क्स का पूछ देता है,
ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इसमें, ये है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। डिवीजन वाले प्रश्न आएंगे, एलसीएम एचसीएफ वाले प्रश्न आएंगे और सर्ड एंड इंडिसेज मिला करके ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यहाँ पर नंबर सिस्टम, डिवीजन, एलसीएम एचसीएफ और सर्ड एंड इंडिसेज मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। तो इसमें आपको हमेशा इसमें प्रिपेयर रहना है कि हमको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि एक भी मार्क्स बहुत ही मायने रखता है। उसी तरह से मैं आपको इसमें दूसरा टॉपिक बनाया हूँ, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड ये आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन निश्चित है कि पूछा जाता है। उधर से फ्रैक्शन है और प्रोबेबिलिटी है, इससे भी एक क्वेश्चन निश्चित है कि पूछा जाता है। और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से भी एक क्वेश्चन निश्चित है कि पूछा जाता है। तो 3 से 4 मार्क्स इससे आपको दूसरे पॉइंट से आपको मिल जाएंगे। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में आपको यहाँ पढ़ना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 टॉपिक आपको मिला करके ये भी आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाता है। और उसी तरह से हम चौथे टॉपिक की बात करें तो चौथा टॉपिक है आपको यहाँ पर CISI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एक क्वेश्चन इसमें पूछ भी सकता है और नहीं पूछ सकता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। लेकिन पढ़ना तो निश्चित है, नहीं पढ़िएगा तो फिर यदि आ जाए क्वेश्चन तो फिर काम खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको ये भी आपको पढ़ना है। अब एडवांस मैथ की बात करें तो सिर्फ एडवांस मैथ से आपको 3 टॉपिक से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिर्फ 3 टॉपिक से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो एडवांस मैथ को अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें आपको मेंसुरेशन है, जिसे क्षेत्रमिति कहते हैं, ये लगभग आपको 3 से 4 मार्क्स का पूछता है। उस तरह से ज्योमेट्री करें तो ज्योमेट्री भी आपको 3 से 4 मार्क्स का ये भी आपको पूछ देता है। और उसी तरह से अलजेब्रा की बात करें तो ये भी आपको 3 से 4 मार्क्स का आपको पूछ देता है। कभी ये 3 मार्क्स का पूछेगा तो ये 4 मार्क्स का पूछेगा, ये 3 मार्क्स का पूछेगा तो ये 4 मार्क्स का, मतलब इसमें मेंशन रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 4 मार्क्स, तो कोई भी पूछ सकता है, कोई भी 3 मार्क्स का। एक 3 मार्क्स का पूछेगा तो एक 4 मार्क्स का पूछेगा, फिर दूसरा 3 मार्क्स का पूछेगा, ऐसी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी टॉपिक्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पढ़े होंगे या नहीं होंगे ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये सभी टॉपिक्स का नाम तो पता होगा। अब नाम पता है तो इसके काम के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो काम करेंगे इस पर। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इस पर काम करने के लिए। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ पढ़ने का तरीका। पढ़ेंगे हम लोग जितने भी टेस्ट एग्जाम होते हैं उन सभी टेस्ट एग्जामों का हम लोग एक बनाएंगे PDF, और उससे हम लोग पढ़ाई करेंगे जो कि पूछे जा रहे हैं। और CTET भी उसमें शामिल रहेगा, और उसके अलावा भी जितने भी टेस्ट का एग्जाम हुए हैं वो सभी शामिल रहेंगे, और उनका हम लोग करेंगे सोल्यूशन करेंगे। और वही आपका रामबाण है, यहाँ पर वो काम करेगा, बिल्कुल 100% काम करेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ। हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के